गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर बराबर है, उसमें 3.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। 3.1 हमने इसके पहले लिया है, 3.2 में भी हमने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बराबर। तो क्वेश्चन इसके पहले लिए हमने बराबर। ये क्वेश्चन आपको देखना है नहीं, ये तो ये 3.1 का ये एंडिंग के दो क्वेश्चन है। यस, इसके बाद में 3.2 स्टार्ट होगी। 3.1 और 3.2 आप आराम से अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के 5-6 लेक्चर अगर स्टार्टिंग के सुने हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कुछ नया नहीं है यहाँ। 3.2 तक भी कुछ नया नहीं है। 3.1 3.2 हमने इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी, हमने उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की क्वेश्चन भी आपको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया था tan 50 इक्वल टू tan 40 प्लस 2 इंटू tan 10, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे बराबर। तो यहाँ पे ये प्रूव कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, tan 40 को पहले इधर शिफ्ट करेंगे, तो tan 50 माइनस tan 4 बराबर। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते करते 2 टाइम्स tan 10 डिग्री हम ये प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, आपको ये पता है sin 90 माइनस थीटा यानी क्या बताया हमने, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमने, sin थीटा। देखते हैं tan को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, sin बाय cos माइनस sin 40 डिग्री बाय cos ऑफ 40 डिग्री। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो sin 50 इंटू cos 40 माइनस cos 50 इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री और डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट cos ऑफ 50 इंटू साइन ऑफ 40। ठीक है, आगे देखिए साइन 50 इसको आप a समझो, 40 डिग्री को b समझो, ये a था और ये b है। तो आप नोटिस करो साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये काय का फॉर्मूला हो रहा है, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हो रहा है। a यानी कौन है यहाँ पे 50 डिग्री माइनस b यानी कौन है 40 डिग्री और डिनोमिनेटर में देखिए cos 50 डिग्री है यहाँ पे cos, याद करो cos 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की तरह लिख सकते हैं। cos थीटा यानी हमने बताया था sin 90 माइनस थीटा, तो cos 50 डिग्री को कैसे लिखेंगे, देखिए cos ऑफ 50 डिग्री इक्वल टू sin ऑफ 90 माइनस ये एंगल को 50, 90 माइनस 50 कितना आएगा 40, तो cos 50 डिग्री को हम क्या कहते हैं, sin 40 डिग्री इनटू में और कौन है, sin 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, sin 50 माइनस 40 कितना हो रहा है, sin ऑफ 10 डिग्री और यहाँ पे 2 की एडजस्टमेंट करेंगे हम, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, cos 50 डिग्री के बदले sin 40 डिग्री ये समझो। आगे देखिए 2 sin थीटा इनटू यहाँ पे क्या लिखा है आपको, तो यहाँ पे 2 sin 40 इनटू cos, यहाँ पे क्या लिखा है, cos 50 इनटू sin 40 है, cos इनटू cos है यहाँ पे cos ऑफ 40 cos 40। देखते हैं डिनोमिनेटर क्या रहेगा, फिर cos ऑफ 50 डिग्री के बदले में क्या लिखेंगे बताया हमने, sin ऑफ 40 आएगा और इनटू में कौन है यहाँ पे cos ऑफ 40 डिग्री है। ठीक है, यानी sin ऑफ कितना है 10 डिग्री और डिवाइडेड बाय sin 40 इनटू cos ऑफ 40। यहाँ 2 से एडजस्ट करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इससे क्या होगा 2 sin 10 डिग्री और डिवाइड बाय देखिए
2 sin थीटा into cos थीटा क्या का फॉर्मूला है 2 sin a into cos a ये sin 2a का फॉर्मूला है तो sin ऑफ जो भी एंगल है उसका डबल करना है 2 into 40 यानी 2 sin 10 डिग्री और डिवाइड बाय sin 2 into 40 कितना होगा sin कितना होता है 2 into 40 कितना हो जाएगा 80 डिग्री ठीक है आगे 2 sin 10 डिग्री और sin 80 डिग्री को हम cos कितना लिख सकते हैं तो cos ऑफ 90 में से वो एंगल माइनस करो 90 माइनस 80 डिग्री यानी इस तरह से 2 sin 10 डिग्री और डिवाइड बाय क्या आएगा cos 90 180 क्या होता है cos ऑफ 10 डिग्री और sin बाय cos का आंसर क्या होगा tan 10 डिग्री का यही आपको करना था ठीक है आगे की क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख के दिए हैं ठीक है यस आगे के क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 3.1 देन 3.1 में आगे क्वेश्चन नंबर 3 है क्या दिया है क्वेश्चन में sin a का आंसर दिया है -5/13 देखिए sin a का आंसर है sin ऑफ a -5/13 और a जो दिया है वो π/2 से 3π/2 के बीच में ऐसा नहीं sin a पे नेगेटिव कैसे रहेगी पाई से 3π/2 यानी a कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है आपको ये पाई में 180 और 3π/2 में कितना था 270 तो 270 और 180 के बीच में a जो है ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है a कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है आगे sin a और आगे cos ऑफ b का आंसर cos ऑफ b का आंसर दिया है 3/5 और b जो दिया है 3π/2 से 2π के बीच में दिया हुआ है बराबर क्वेश्चन आपके सामने लिखी है वैसे इसका मतलब b कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये 272 360 है तो b लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है इस तरह से a हमको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है और b फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है बराबर आगे आपको क्या फाइंड करना है sin ऑफ a plus b sin a plus b का फॉर्मूला क्या है sin a into cos b plus cos a into sin b तो यहाँ देखिए हमारे पास में sin a का आंसर पता है cos of a का आंसर नहीं पता तो cos of a का आंसर कैसे निकालते याद करो हम क्या करते हैं राइट यहाँ देखिए sin a की वैल्यू नेगेटिव है a कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos of a क्या लेगा पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा a अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मतलब cos a की क्या लेगा नेगेटिव cos a की वैल्यू क्या लेगी नेगेटिव अच्छा आगे tan a plus b भी फाइंड करेंगे tan a भी बता दो tan a क्या लेगा पॉजिटिव इसी तरह से cos b पता है तो यहाँ आपको sin a plus b में sin b भी लगेगा शायद तो cos of b का आंसर अगर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है तो मुझे बताइए sin of b b कौन से क्वाड्रेंट में दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में b अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो sin b की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव और tan b की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव था और बाकी की वैल्यू क्या थी नेगेटिव ठीक है ये हमको याद रखना है पहले वैल्यू कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव और इतना अगर हो गया तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये हमने डिसाइड किया यहाँ पे sin a नेगेटिव है cos ऑफ b पॉजिटिव है तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव रहेगा ये हमने डिसाइड किया और अब देखते हैं cos ऑफ a का डिफाइन करेंगे देखिए sin a का आंसर हम कितना लेंगे 5/13 राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल a लेंगे सपोज यहाँ 5/13 आ रही है तो ये 5 लेंगे और ये 30 लेंगे तभी तो बराबर है
साइन कैसे फाइंड करते हैं लोग? साइन ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो ये पाई और वो साइड, ये साइड क्या है कि 12 बाय, अगर आपको डाउट आ रहा है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालो, ये साइड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना, बराबर। तो ये साइड 12 आएगी और यहाँ पे आप बताइए मुझे cos ऑफ a का आंसर क्या लिखेंगे फिर? cos ऑफ a कैसे निकालते हैं? एडजसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 12 बाय 13। लेकिन हमने यहाँ कसम खाई थी cos की वैल्यू कैसे लेना है? नेगेटिव करके माइनस साइन दे दो बस। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बताया था, इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन a कौन से क्वाड्रेंट में, b कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से कौन सी वैल्यू नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव, ये पहले डिसाइड करो, उसके बाद में फिर राइट एंगल ट्रायंगल। आगे cos हो गया, tan है तो पॉजिटिव मिला है हमको, वैसे भी यहाँ tan a का आंसर क्या आ रहा है? 5/12, ठीक है। उसके बाद sin b, sin cos ऑफ b का आंसर क्या? 3/5, ये b एंगल लेंगे 3 और ये 5, तभी तो cos b का आंसर 3/5 आएगा। ये 3 और ये 5 तो ये अपोजिट साइड क्या रहेगी? 4, वैसे भी थ्योरम आपको पता है 3 4 5, बराबर। ये 4 रहेगी, तो यहाँ पे बताइए मुझे sin b निकालना है। sin b का आंसर क्या लिखेंगे? 4/5, लेकिन sin b कैसा चाहिए हमको यहाँ पे? नेगेटिव, क्योंकि b कौन से क्वाड्रेंट में था? 4th क्वाड्रेंट में, तो sin b का नेगेटिव लिखो बस। इसी तरह से tan b भी नेगेटिव रहेगा, tan b का आंसर नेगेटिव है, माइनस ऑफ, और tan कैसे निकालते हैं? 4/3। इस तरह से ये सब फाइंड करने के बाद में अब आपके पास में जो पूछा है पहला क्वेश्चन क्या था? sin a plus b, तो sin a plus b का आंसर कैसे निकालेंगे? बोलिए, sin a into cos b plus cos a into sin of b, बराबर। यहाँ देखिए हमने एंगल a और b नहीं फाइंड किए और फाइंड करने की कोशिश भी नहीं करना, a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश मत करो। आपका टारगेट क्या है? sin ऑफ a plus b फाइंड करना है, तो इधर में ध्यान दो और वैल्यू पुट करो। sin a की वैल्यू कितनी है? sin a की वैल्यू sin a की वैल्यू sin a की वैल्यू क्या है? -5/13। cos ऑफ b की वैल्यू cos ऑफ b 3/5 प्लस cos ऑफ a माइनस 12/13 और इनटू sin ऑफ b माइनस 4/5, तो क्या हो रहा है? -15/65 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 48/65, 48 माइनस 15/65, 33/65, ये मिला sin ऑफ a plus b का आंसर। सेकंड नंबर क्या था क्वेश्चन में? cos ऑफ a minus b, और cos ऑफ a minus b कैसे फाइंड करना था? cos a into cos b प्लस sin a into sin b, और फिर बोलो आगे cos ऑफ a का आंसर क्या है? -12/13, cos ऑफ b 3/5, sin ऑफ a -5/13 into sin ऑफ b -4/3, ठीक है, बराबर। क्या मिला? -36/61 और प्लस 20/65, यानी दोनों की एडिशन करेंगे -16/65, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना। यहाँ आप कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ कैंसिल 5 कैंसिल कर सकते थे, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल रहेगा। इस तरह से ये फाइंड किया। थर्ड नंबर में आपको पूछा था tan a plus b, तो आप ही बताइए tan a plus b कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला tan a plus tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b, वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म कर दो, ठीक है। tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ वैल्यू हमने क्या लिखा है? यहाँ पे वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ साइन इधर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बराबर, -16/65।
कैलकुलेशन का पार्ट है वो देख सकते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट tan a प्लस b वैल्यू पुट करो। tan a की वैल्यू दी थी है अपने, tan a की वैल्यू tan a कितना है 5/12 पुट कर दो प्लस tan b। ठीक है, यानी tan a प्लस b का आंसर क्या लिखेंगे बोलिए, tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan a की वैल्यू दी थी है 5/12, tan b बोलो -4/3, 1 माइनस tan a की वैल्यू लिखी है 5/12, tan b कितना है माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 into 3 15 माइनस 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 माइनस 48 माइनस 33 डिवाइड बाय 36 और 36 प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 36 प्लस 20 कितना होगा 56 बाय 36, ये आंसर हो जाएगा जो बचा हुआ आंसर। ठीक है, इस तरह की ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रही है, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, इफ tan a की वैल्यू 5/6 दिया है, tan a की वैल्यू 5/6 है tan ऑफ a, और tan b की वैल्यू 1/11 प्रूव करना है हमको। a प्लस b जो है वो 5/4 एक शो करना है, a प्लस b कितना शो करना है 5/4। इसका मतलब यहाँ tan की वैल्यू दी है तो हम इसका मतलब क्या होगा, देखिए tan ऑफ a प्लस b हम निकालेंगे। tan ऑफ a प्लस b निकालो, कैसे निकालते, tan a प्लस b बोलिए tan a प्लस tan b और डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b, और फिर यहाँ वैल्यू करो, tan a की वैल्यू दी है 5/6, tan b 1/11, 5/6 into 1/11 क्या मिल रहा है आंसर 55 प्लस 6/66, 1 माइनस 5/66 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 66 माइनस 5 कितना आएगा 61/66, बराबर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना है, 66 क्या आंसर 61/61, यानी कितना आंसर मिला 1। और देखिए tan a प्लस b की वैल्यू अगर 1 आई है तो बट हम क्या बोल सकते हैं tan π/4 इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 1। अब यहाँ पे देखिए a और b कौन से यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बराबर। तो हमेशा हम a और b हम हमेशा जनरली एक्टिव डायगोनल देते हैं, सोचना भी नहीं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। जैसे tan की वैल्यू 1, बराबर, tan की वैल्यू 1 सिर्फ π/4 भी नहीं होती है, 2π प्लस π/4 भी करेंगे तो भी 1 ही होगी, लेकिन हमको एंगल जो है 2π के ऊपर सोचना ही नहीं है, एंगल जनरली एक्टिव एंगल के बारे में सोचो। tan a प्लस b का आंसर हमको कितना मिला 1, इसका बट क्या लिखेंगे tan π/4 पे तो क्या होती है हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब a प्लस b, जैसे यहाँ tan a प्लस b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर रहेगी π/4 के बराबर, क्योंकि इन दोनों की एडिशन π/4 जब रहेगा π/4 में कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का आंसर क्या होता है 1। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे 3.2 के क्वेश्चन जो है 3.2 के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप देखो तो ट्राई करो। 3.2 में फिर आगे क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब हमने किसी जमाने में हमने ये सब देखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे नहीं लग रहा 3.2 में भी आपको कुछ खास परेशानी होगी। आप नोटिस करो 3.2 के क्वेश्चन आपके पास में है या नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 690 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ही समझ सकते हो sin 690 कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने कैसे बताया था, याद है आपको, साइन ऑफ, देखिए 0, 90, 180, 270, 360, फिर 450, 540, 630, 720 बराबर। तो 690 कहाँ आएगा, 630 से ऊपर होगा या 720 से जस्ट नीचे आएगा, बराबर है। 630 और 720 के बीच में आएगा कहीं तो नहीं। तो 690 को लिखेंगे, बताइए हम 720 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। 690 बराबर 720 माइनस 330, या हो सकता है आप 630 प्लस 60 भी ले सकते हो, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। तो हमने 720 माइनस 30 लिखा 690 को। अब आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑड ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बराबर, और बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो यहाँ देखिए 720 माइनस समथिंग, ये कौन से ऑर्डर में है, 720 क्या होता है माइनस, प्लस करते हैं 90 का पॉइंट, माइनस करते तो नीचे आना है, नीचे आएंगे इसका मतलब कौन से ऑर्डर में चले जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, बराबर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू यहाँ साइन का क्या है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो साइन का नेगेटिव रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले से माइनस एंड एडजस्टमेंट करो, ये क्वाड्रेंट के लिए कौन से क्वाड्रेंट ले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन का नेगेटिव। इसके बाद हमने ये बताया था यहाँ 720 डिग्री है, हमने ये भी बताया था जब भी ये एंगल देखेंगे 360, 720, 180, 540, यानी एक्चुअली 90 के मल्टीपल में इवन नंबर्स है। जब भी ये दिखेंगे तो हम ये फंक्शन को साइन को जैसे कि वैसे लिखते हैं, फंक्शन जैसे कि वैसे रखना है। जब यहाँ पे 90 इंटू कितना है, यहाँ पे इवन नंबर अगर आएगा तो बराबर, ये 90 के मल्टीपल में, ये इवन नंबर मल्टीपल में है, तो इस तरह से साइन आएगा, ये फंक्शन जैसे कि वैसे रखना है। और ये एंगल कितना है 30 डिग्री लेना है, माइनस नहीं लेना है, 30 डिग्री लो, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे ये एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बहुत क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कम से कम होंगे, ये सब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आगे sin 495 है, 495 डिग्री, बताइए कैसे 495 को कैसे लिखेंगे, 495 डिग्री 450 और 540 के बीच में है, और 495 को लिखेंगे 450 प्लस कितना होता है 45 बराबर। और फिर देखिए 450 प्लस थीटा, 450 का आ गया यहाँ पे प्लस बोलो तो कौन से ऑर्डर में जाएंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है प्लस पॉजिटिव। और यहाँ 450 है, ये 90 इंटू कितना होता है 9 के मल्टीपल में 445 बोलो 9 इंटू 5 हो जाएगा, तो 90 इंटू 5 जब करेंगे तो 450 आएगा। और ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर जब भी आएगा तो साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, और ये एंगल 45 डिग्री बोल दो, और cos 45 का एंगल पता है ना 1/2, इसीलिए हमने बोला था 0 डिग्री 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू डन कर दो, ठीक है। फिर आगे हो गया, इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा अगर आपने अभी तक ये पूरी वीडियो बराबर देखे हैं, बराबर है। लेटेस्ट एक तो वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं होना है, स्टार्टिंग के जितने भी 10-12 वीडियो अभी तक देखे हैं वो तो कभी भी पीछे नहीं आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे sec 240 डिग्री दिया हुआ है, sec 240 कैसे निकालेंगे, sec 180 प्लस कितना होता है 60 बराबर, और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस समथिंग ना 180 आ जाता है,
ब्रैकेट में कुछ ऐड करेंगे तो नीचे आएंगे, क्योंकि ऐसे ऐड हो जाएगा 180 यहाँ पे आएगा, 180 प्लस समथिंग टू थर्ड, 180 माइनस समथिंग तो सेकंड, 90 प्लस समथिंग सेकंड, 90 माइनस समथिंग फर्स्ट। प्लस बोला तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है, और माइनस बोला तो यहाँ पे पीछे जाना है, ऐसे वापस जाना है, क्लॉकवाइज सेंस में जाना है। 180 प्लस 60 244, आप 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो, कैसे भी करो आंसर एक ही है। से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा होता है थर्ड में थीटा क्या है माइनस, और ये 180 डिग्री है, ये 90 to 2 आया बराबर, और इवन का मल्टीपल में तो सेक देखिए वैसे और 60 डिग्री, और सेक किसका रेशियो में करिए cos का, सेक 60 नहीं पता तो 1/cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी आंसर कितना आएगा माइनस। ठीक है, आगे सेक माइनस 835 दिया है, और भी 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आपको ट्राई करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक कितना बोल रहे हैं माइनस 835 डिग्री, माइनस 835। अब बताइए हमने यहाँ पे नोट कौन सी लिख के दी थी, सेक माइनस थीटा, याद करो सेक माइनस थीटा अगर है, हमने बताया था सेक माइनस थीटा का आंसर पहले आप क्या लिख लो सेक थीटा, cos माइनस थीटा का आंसर हमने बताया था cos थीटा। हाँ, लेकिन साइन माइनस थीटा है तो माइनस पहले बाहर लिखा था, टैन में भी वैसे टैन माइनस थीटा तो आंसर माइनस टैन थीटा। तो बताइए सेक माइनस 835 है, पहले माइनस का पहले रिजल्ट कर लो, तो सेक माइनस 835 का मतलब क्या होता है सेक 835 डिग्री। हमें इसके पहले वीडियो में बताया है, इसके जस्ट पहले नहीं 10-15 वीडियो को पहले ही बात की, माइनस थीटा है तो सेक थीटा 835 किसके बीच में आएगा, देखिए 720 यहाँ 810 आएगा, और उसके बाद इधर 835 कंफर्म 855 लिखा है। ठीक है 810, चलो 855 कैसे लिखेंगे बोलिए, सेक 810 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 810 डिग्री को यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्सिस का है, 810 में कुछ ऐड करें तो आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या रहती है माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव था, सेक की वैल्यू नेगेटिव पहले लिख लो, और फिर उसके बाद रिलेटिव की बात में हमको 810 ये 90 को मल्टीपल से और नंबर है, तो सेक के बाद में क्या लिखना था कोसेक, साइन है तो cos, tan है तो cot, कब जब यहाँ 90 into ऑड नंबर रहेगा तब, और एंगल 45 डिग्री। अब कोसेक नहीं पता तो वन अपन क्या लिखो sin 45 डिग्री, और sin 45 का क्या 1/√2, तो आंसर क्या आएगा -√2। ठीक, अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपको लगेगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस है, हमने इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ली है। देन आगे बढ़ते हैं, कोसेक 780 डिग्री, कोसेक ऑफ 780 डिग्री, बताइए कोसेक 780 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, 780 को कैसे लिखेंगे 720 प्लस 60, और बोलिए 720 प्लस समथिंग यानी कोई वर्ड करें फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट में तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, 720 डिग्री यानी 90 into 8 है, इवन नंबर है भैया, ये फंक्शन जैसे कि वैसे 60 डिग्री, और कोसेक यानी 1/sin, और sin 60 का आंसर बोलो, अगर आंसर बोलो ठीक है, बिंदास सॉल्व करो, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लग ही नहीं रहा है कि नया कुछ बता रहा हूं करके मैं, और डाउट है फिर भी आप बात करो। देन cot -110 डिग्री, उसमें से एक क्वेश्चन है cot -110 डिग्री, पर ये देखिए cot ऑफ माइनस थीटा अगर है तो हमें इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ cot थीटा। ठीक है, तो माइनस को पहले बाहर निकालेंगे, cot 110 डिग्री,
ये 0 में कितना ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 0 में से 1 0 8 0 माइनस करो 30 यस तो 1 0 8 0 में कितना ऐड करेंगे हम 30 डिग्री तब ये 1 1 1 0 डिग्री मिलेगा माइनस जैसे कि वैसे रखा हमने कॉट अब ये एंगल देखिए 1 0 8 0 कहां पर ये पॉजिटिव एक्सिस पे आता है उसमें कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड करना है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस माइनस करना है तो क्लॉकवाइज सेंस बराबर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट करें तो वैसे पॉजिटिव रहेगी लेकिन हम पहले से माइनस तो पहले माइनस लिखेंगे और देखिए ब्रैकेट में मिलेगा प्लस क्यों क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है और यहां 180 इनटू वैसे नहीं कितना 180 इनटू और नंबर है ना इवन नंबर है इवन नंबर आएगा वैसे भी पॉजिटिव एक्सिस पे तो पहले बताया मैं भैया ये फंक्शन जैसे कि वैसे रहेगा cot ऑफ और ये एंगल 30 डिग्री और cot 30 यानी क्या होता है 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 तो आंसर क्या आएगा -√3 ठीक है चलिए आगे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ट्राई करो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है ठीक है।